मुहर्रम के दिन दो समुदायों के बीच झड़प का मामला, विधायक का पुतला दहन, गंदी तस्वीरें और अभद्र टिप्पणियां को लेकर विधायक अंबा प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी है। अंबा प्रसाद ने कहा कि मेरी क्या गलती है। विधायक अंबा प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरी क्या गलती है। दो समुदाय का मामला पिछले 40 साल से कोई नहीं निपटा पा रहा है। बेवजह का मेरा पुतला दहन किया जा रहा है, साथ में गंदी पोस्ट है और अभद्र टिप्पणियां की जा रही है। ये 40 साल का ये मुद्दा है, ये कोई अभी का मुद्दा नहीं है। तो आप बताइए कि यहाँ पे अंबा प्रसाद का क्या मतलब तूक बनता है कि आप अंबा प्रसाद का पुतला क्यों दहन कर रहे हैं। इसमें मेरा क्या मतलब किरदार है। ये लोग हमेशा वहाँ पे उकसाने जाते, भड़काने जाते और ऐसे ऐसे कृत्य करवाते हैं ताकि दोनों समुदाय कभी नहीं बैठे साथ में। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरा पुतला क्यों दहन किया जा रहा है। पुतला तो उनका दहन करना चाहिए जो ये सब मुद्दा बना के और चुनाव जीत के आए हैं। मीडिया में चैलेंज करते हैं कि अगर कहीं से भी ये पता चलता है कि अंबा प्रसाद दो समुदाय के बीच का विवाद या मऊदी का विवाद अंबा प्रसाद है कहीं से भी, तो हम नेशनल मीडिया में हम ये आपको मतलब अंबा का ये दावा है, आपको ये मेरा वादा है कि हम उस दिन राजनीति से संन्यास ले लेंगे, राजनीति छोड़ देंगे। अश्लील पुतला बनाया जा रहा है, मेरा आपत्तिजनक टिप्पणी किया जा रहा है, हलाला शब्द का प्रयोग किया जा रहा है मेरे नाम के बाद, और कई तरह का मतलब ये विरोधियों के द्वारा मतलब इतना नीचे स्तर में गिर के और इस तरह से राजनीति करेंगे। हम कभी ये नहीं सोचे थे कि ये सब मतलब ये सब जो हो रहा है उससे काफ़ी लज्जित महसूस कर रहे एक महिला होने के नाते। मैं मतलब उन विरोधियों को सोचना चाहिए, वो आजसू पार्टी के कार्यकर्ता जो हर जगह पे पुतला दहन कर रहे हैं, विरोधी लोग जाके और वहाँ पे कई तरह के ऐसे कृत्य कर रहे हैं। चिकोर में कुछ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं जो आजसू से जुड़े हुए हैं, उन लोग के द्वारा फ़िलिस्तीनी झंडा फहरा दिया जाता है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरा पुतला दहन किया जाता है। ये दो समुदाय के बीच का जो लड़ाई है उसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि अंबा प्रसाद कहाँ दोषी है या किस समुदाय के पक्ष में हम खड़े हुए कि मतलब किसका पक्षपात किए, या फिर उस मऊदी घटना से जो मऊदी का जो इशू है, जो 40 साल पुराना जो घटना है, उस पर अंबा प्रसाद कहाँ दोषी है। ये 40 साल पुराना जो घटना है जिसमें बीजेपी के 3 बार चुने हुए लोकनाथ महतो विधायक बने उसी मुद्दे पे, आज तक वो मुद्दा नहीं समाधान कर पाए और लगातार यहाँ पे बीजेपी की सरकार रही, लगातार सांसद वहाँ पे बीजेपी के रहे। ये लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम करके आते हैं और इस तरह का माहौल बना के मेरा पुतला अश्लील पुतला बना के मैं ये लोगों पे छोड़ती हूँ। मेरे क्षेत्र की जनता जिसका हमने कभी भी काम किया होगा, किसी के लिए फ़ोन किया है, किसी से मिला है, किसी का काम को सफल बनाया, मैं अपने क्षेत्र की जनता जो मुझे मान सम्मान देते रहे हैं, मैं तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मेरे परिवार में भी मेरे माता पिता, मेरा भाई पे क्या गुजरता होगा जो सोशल मीडिया में इतना अश्लील पुतला देखते होंगे मेरा, और इस तरह का जो आपत्तिजनक कमेंट पढ़ रहे होंगे, उन पे क्या बीत रहा होगा कि उनकी बेटी जिसका पूरा झारखंड में जिसको इतना सम्मान दिया जाता है, जो घर की इज्जत है, जहाँ पे विधानसभा में हमको हर कोई अपनी बेटी बहन के रूप में देखता है, जहाँ हम छोटे बड़े को हम इतना मतलब जो बुज़ुर्ग हैं उनको इतना सम्मान देते हैं। हम अपने क्षेत्र के लोगों को पूरा अधिकार दिए हैं कि मैं अगर गलत करूं तो आप मुझे डांटो, मुझे बोलो, मुझे सीखना है। मैं अपने पहले टेन्योर में, पहले कार्यकाल में बहुत कुछ सीखने का प्रयास करती रही हूँ, करती रहती हूँ, और अपने पहले कार्यकाल में हम बहुत काम किए हैं। कभी कभी मतलब रात्रि से सूर्य उदय हो जाता है घर पहुँचते पहुँचते, और हम लोग का जो संघर्ष है वो पूरी तरह से डिवोटेड है जनता के प्रति। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पॉजिटिव राजनीति करते हैं, लेकिन ये इस तरह का जो निम्न स्तर का, इतना नीचे गिर का, इतना निर्लज्जता के साथ जो राजनीति हो रही है, इस पर हम चाहते तो हम कई तरह के कानूनी कार्रवाई या कानून का सहयोग लेके उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन हम ये सब कुछ नहीं कर रहे। हम ये इसका जो हिसाब है वो जनता पे छोड़े हैं कि जनता अब इसका हिसाब लेगी और राम भगवान इसका हिसाब लेंगे। और जो ये मऊदी का जो घटना है, ये लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं कि वो राजनीति का अखाड़ा बन के रह जाए, जिसको फेमस होना है, जिसको
राजनीतिक रोटी सेकना है, वो बाहर से भी आके वहाँ पे राजनीति करते हैं, झूठ सच बोल के वीडियोस बनाते हैं, डालते हैं, लोगों को भड़काते हैं, गुमराह करते हैं, जिनसे मैं कभी मिली नहीं हूँ, बोलते हैं हम उनसे मिलने गए, जेल मिलने गए। मतलब इतने झूठ खंड, ये लोग कभी भी किसी के साथ, ये लोग विश्वसनीय नहीं हो सकते। ये लोग राम भगवान का नाम मुंह से लेते हैं तो राम भगवान को तकलीफ होता होगा। तो जो संस्कार और जो मर्यादा के साथ हम हमेशा रहे हैं, ये राम भगवान का ही संस्कार और मर्यादा है जिसके साथ हम खड़े हैं। और जिस तरह का ये निर्लज्जता पे उतर गए हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरा पुतला क्यों दहन किया जा रहा है। पुतला तो उनका दहन करना चाहिए जो ये सब मुद्दा बना के और चुनाव जीत के आए हैं। ये तो मेरा कभी मुद्दा ही नहीं था, लेकिन मुद्दा जो क्षेत्र का है, हमने हमेशा इसको समाधान करने का कोशिश किया। और हमेशा ये हम आज भी बता रहे हैं आपको, हम तो ये चैलेंज कर रहे हैं आपको कि अगर ये हम नेशनल मीडिया में चैलेंज करते हैं कि अगर कहीं से भी ये पता चलता है कि अम्बा प्रसाद दो समुदाय के बीच का विवाद या मऊदी का विवाद अम्बा प्रसाद है कहीं से भी, तो हम नेशनल मीडिया में हम ये आपको मतलब अम्बा का ये दावा है, आपको ये मेरा वादा है कि हम उस दिन राजनीति से संन्यास ले लेंगे, राजनीति छोड़ देंगे। हम हमेशा प्रयास करते हैं अपने क्षेत्र में अमन शांति हमेशा बनाए रखने का, और यही हमारा प्रयास रहता है। दिन भर हम क्षेत्र में कभी यहाँ जनता दरबार करते, कभी वहाँ सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कई विकास योजनाओं को धरातल पे लाते हैं, लोगों का सुनते हैं, विधानसभा के माध्यम से लाखों लोगों का काम करते हैं। और दिन रात हम अब क्षेत्र में जब भी कोई निमंत्रण होता है, रात दिन हम करके अटेंड करते रहते हैं। जो अपना ताकत है हम पूरी तरह से क्षेत्र में झोंक दिए हैं। लेकिन इस तरह का मतलब ये काफ़ी लज्जित होने वाला क्षेत्र का समस्या सबसे बड़ा